विपक्ष क्यों हटाना चाहता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सभापति के पद से? विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव क्या बिन मन से पेश किया है? क्या इरादा है इसके पीछे विपक्ष का? नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद का काम ठप चल रहा है। हद तो तब हो गई जब देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया और ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आखिर क्यों और कैसे, जानिए पूरा मामला विस्तृत विश्लेषण के साथ। देश में 72 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में राज्यसभा का सभापति जो देश का उपराष्ट्रपति भी होता है, उनके खिलाफ कभी महाभियोग नहीं आया था। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात मानसून सत्र में ही सुनने को मिली थी, लेकिन बात आई और गई। पर शीतकालीन सत्र आते आते विपक्ष इस मुद्दे पर गंभीर लग रहा है। असलियत और इरादा जो भी हो, लेकिन खास बात यह है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना लगभग तय हो चुका है। पर क्या यह प्रस्ताव केवल दिखावे के लिए ही हो रहा है या विपक्ष इसके लिए गंभीर भी है? क्योंकि इंडिया ब्लॉक में महाभियोग के पहले ही फूट पड़ चुकी है। इसके साथ ही एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जुड़े दलों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है। जाहिर है कि संपूर्ण विपक्ष से बातचीत करनी भी मुनासिब नहीं समझा गया। ऐसे में यह प्रस्ताव कितना असरदार होगा यह कहना बहुत मुश्किल है। आइए हम कुछ बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जो इसके पहलू हैं। पहला पहलू, समय बीत जाने के बाद प्रस्ताव लाना होशियारी है या बेवकूफी? ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना भी जरूरी होता है और शीतकालीन सत्र तो 20 दिसंबर तक ही चलना है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं जो भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में यह प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित होना बहुत जरूरी है। सवाल उठता है कि विपक्ष अगर इतना ही गंभीर था इस प्रस्ताव के लिए तो समय से यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? शुरुआती दिनों में कांग्रेस को केवल अडानी विवाद ही दिख रहा था। शीतकालीन सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही यह महाभियोग लाया गया होता तो लगता कि विपक्ष इस प्रस्ताव को लेकर गंभीर है। भले ही प्रस्ताव गिर जाता पर कम से कम लोकसभा और राज्यसभा में बहस होती। इस बहाने सरकार की तमाम कमजोरियों को जनता के सामने लाने का विपक्ष को बहाना मिल गया। वहीं दूसरे पहलू क्या है इसका? गैर इंडिया गठबंधन वाले विपक्ष क्या रुख अपना रहा है? ये सबसे बड़ा एक और सवाल है। एक अखबार की रिपोर्ट बताती है कि बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जैसे दलों ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया कि अगर यह नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है और प्रस्ताव पेश किया जाता है तो वे क्या रुख अपनाएंगे। बीआरएस ने कहा कि यदि कोई इंडिया गठबंधन का सदस्य उनसे संपर्क करता है तो वे अपने नेतृत्व टीम से चर्चा करेंगे। मतलब साफ है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी विपक्षी दलों से बातचीत अब तक नहीं हुई है, कोई इस बात नहीं करी गई। बीआरएस के राज्यसभा नेता केआर सुरेश रेड्डी ने कहा, हमने सभापति की मदद करने की कोशिश करी ताकि दोनों पक्ष एक पृष्ठ पर आ सकें और सदन चल सके। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, हमें किसी भी पार्टी ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा है, ना ही हमें औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इसकी जानकारी दी गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या बीआरएस धनखड़ को निष्पक्ष मानता है, उन्होंने कहा, सदन चलाना निश्चित रूप से आसान काम नहीं है। हम सभापति की स्थिति को समझते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी लगा कि सरकार द्वारा सभी समूहों के बीच अधिक बैठकें होनी चाहिए थी। इससे स्थिति को शांत किया जा सकता है। गैर इंडिया गठबंधन के दलों से बातचीत में यह स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को इन दलों का साथ नहीं मिलने वाला है। अब इसके तीसरे पहलू की तरफ रुख करते हैं। राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े से कितने पीछे है विपक्ष? ये भी एक बहुत अहम बात रहेगी। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के पास 85 सांसद हैं, जो वर्तमान बहुमत के लिए जरूरी 116 आंकड़े से काफी कम है। गठबंधन को निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल का समर्थन भी मिलेगा। दूसरी ओर
एनडीए के पास 113 सांसद हैं और उन्हें 6 नामित सदस्यों जो आमतौर पर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं और 2 स्वतंत्र सांसदों का समर्थन मिलता है। वाईएसआरपीसी, बीजेटी और बीआरएस के पास कुल 19 सांसद हैं। इनमें से भी अधिकतर सांसदों का समर्थन एनडीए को मिलेगा। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक भी किधर जाएंगे अभी यह स्पष्ट नहीं है, पर उनके पास राज्यसभा में 7 सांसद हैं। भुवनेश्वर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाया जाएगा। वहीं इसका चौथा पहलू क्या कहता है? इंडिया गठबंधन के अंतर विरोध ये तो स्पष्ट है कि आएगा ही। ये प्रस्ताव ऐसे दौर में लाने की कोशिश हो रही है जब इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। बात काफी आगे बढ़ चुकी है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और सबसे बढ़कर लालू प्रसाद यादव तक का सपोर्ट ममता बनर्जी की दावेदारी को मिल रहा है। हालांकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस मुहिम में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अब तक टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शनों से दूरी बनाते देखा जा रहा था, लेकिन जब ये प्रस्ताव पर दस्तखत करने वालों में दोनों दलों के सांसद भी शुमार हुए, इसकी बात स्पष्ट हुई है। वहीं इसे लेकर अब जयराम रमेश का बयान भी आया है कि उन्होंने कहा कि यह निजी मामला नहीं है, हमने केवल विपक्षी नेताओं के अपमान को लेकर अपनी आवाज उठाई है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके सहित सभी विपक्षी दलों के सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर 60 सांसदों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने यह भी दावा किया है कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले। जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि रिजिजू ने राज्यसभा सभापति और जेपी नड्डा के सामने राज्यसभा नहीं चलने देने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया कि फ्लोर लीडर्स की बैठक में रिजिजू ने यह भी कहा था कि जब आप यानी कि विपक्षी दल लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठाते रहेंगे, हम सत्ता पक्ष राज्यसभा नहीं चलने देंगे। जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने को कष्टकारी निर्णय बताते हुए कहा था कि अति पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन सभापति कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के पास उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। संसदीय लोकतंत्र के हित में यह कदम बहुत जरूरी है और ये उठाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि पूरा विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव को क्या पारित करवा पाता है या इसमें भी विफल साबित होता है। आगे क्या होगा और संसद कब सही रूप से सुचारू रूप से चलेगी इस सत्र में, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।